प्रधानं सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देवागमनभूयान चामरादिविभूतयः माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। समंत भद्राचार्य महान्याय के आचार्य द्वारा प्रणीत देवागम स्तोत्र आप्त मीमांसा, आप्त की मीमांसा, आप्त का उनके कथनों से विविध प्रकार का जिस तरह से उनके वचनों में अनेकांत झलकता है उसको उजागर करते हुए ऐसे उन आप्त की भक्ति इस ग्रंथ में की है। और उसकी भूमिका तो ज़्यादा बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नियमित कक्षा चल ही रही है। मुझे 3 दिन आपसे इसकी बीच में थोड़ी माइक का आवाज़ गूंज रही है, कम करना है इसको। 3 दिन मुझे आपके बीच में कुछ चर्चा करना है। तो आपका जो क्रम चल रहा था वो तो जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। अपन यहाँ पे 92 से 100 तक 100 9वां परिच्छेद है ना, ये 92 नंबर की कारिका से 100 कारिका तक के विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे। और जितना ज़्यादा डीप में जाकर आपकी बात हो रही उतना तो मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वो तो बहुत गहराई में उतरकर संयम जी ही करेंगे, तो आप उनके पास ही ये जिम्मा है। देखिए कारिका 92, उसके ऊपर आप पढ़िए उत्थानिका में क्या कह रहे हैं, क्या बात लिखी है। दूसरों को दुख देने से पाप का संबंध बंद होता है और सुख देने से पुण्य का बंध होता है। इस प्रकार के एकांत का निराकरण करने के लिए आचार्य कहते हैं। चूँकि देखिए यहाँ पे जब आप्त के कथनों की समीक्षा कहें, विवेचना कहें या मीमांसा समंत भद्राचार्य कर रहे हैं, तो साथ ही साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो भी उनके दिमाग से स्खलित नहीं है, और वो है तत्वार्थ के संबंध में सही ज्ञान होना, तत्वार्थ का अधिगम होना। और अभी आप जो आगे की कुछ कारिका देखेंगे या पीछे का भी थोड़ा विषय देखेंगे तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि बंध के संबंध में जो एकांत है, संवर निर्जरा के संबंध में जो एकांत है, इसी तरह पुण्य पाप के संबंध में जो एकांत है, उस एकांत का निराकरण करने के लिए भी यहाँ समंत भद्राचार्य ने कारिकाएँ लिखी हैं। और इस बात को प्रदर्शित किया है कि देखो हे भगवान, आप हमें मिले तो आपके द्वारा मिले हुए ज्ञान से हमारा इन तत्वार्थों के संबंध में रहने वाला अज्ञान, जो हम किसी अन्य देव के पास जाते तो शायद ये दूर नहीं हो पाता, क्योंकि दुनिया के जो देव पुण्य पाप के बारे में विवेचना करते हैं वहाँ पर अलग अलग तरह का कोई ना कोई एकांत देखने को मिलता है। वहाँ बंध की विवेचना, संवर निर्जरा की विवेचना सब एकांतवाद से दूषित है। और जब हम इनका अर्थ देखते हैं ना, तो वहाँ भी इस तरह की बात आप बार बार देखोगे। जिनके पास स्यादवाद नहीं है या जो स्यादवाद के अमृत से दूर हैं, या फिर एक और कोई बहुत अच्छा एक लाइन और बोलते हैं, अनेकांत जिनके पास नहीं है, एकांतवाद का जहर से जो युक्त हैं, इस तरह से अनेकांत को अमृत और अनेकांत से रहित जो एकांतवादी मान्यता है उसको जहर कह के बारंबार ये बताया कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है। भगवान हमारे पास, हमारा संबंध तो सीधे हमारा प्रयोजन किससे, हमारे तत्वार्थ श्रद्धान से है। और आपके माध्यम से जो तत्वार्थ श्रद्धान को निर्मल, आपकी देशना के माध्यम से जो मेरे तत्वार्थ श्रद्धान में जो आपकी देशना निमित्त बन रही है, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मैं आपकी पूजा और भक्ति कर रहा हूँ। और यही वजह है कि उन्होंने एक एक तत्व के संबंध में, जो 9 तत्व कहे जाते हैं ना, उस संबंध में जो एकांत दुनिया में वर्णित है, विविध प्रकार के देवों के द्वारा कही गई जो मान्यताएं हैं, विभिन्न मतों में,
वादों में जो चर्चाएं चलती हैं उसका भी यहाँ पर निराकरण किया है। उसमें से ही एक मान्यता ये है कि दुनिया में क्या है कि यही माना जाता है ना, देखो जो दुनिया में जो देश पुण्य पाप धर्म अधर्म के बारे में ज़्यादा नहीं जानते ना, वहाँ पर भी अपनी कुछ नैतिकियाँ होती हैं। नैतिकी मतलब आचार संहिता, एथिक्स होते हैं। जैसे रशिया है, रशिया में कोई धर्म नहीं है, लेकिन वहाँ भी कोई की हिंसा करोगे तो उसका दंड मिलेगा कि नहीं, झूठ बोलोगे तो दंड मिलेगा ना, चोरी कुशील परिग्रह इसका दंड मिलेगा ना। अब यहाँ पर जो दंड का विधान किया गया या पुण्य पाप के संबंध में उनकी अपनी कुछ एक धारणा तो बनी हुई है ना, और वो सारा पाप और पुण्य को देखेंगे तो किस चीज़ से देखेंगे कि आप यदि दूसरों को कुछ उपकार करते हो तो ये क्या है, पुण्य है। भूखे को रोटी दे दी, प्यासे को पानी पिला दिया, तो ये सब क्या है। और वहीं दूसरी तरफ किसी को मार दिया, झूठ बोल दिया, किसी का धन चुरा लिया, किसी पराई माँ बहन के साथ कोई दुर्व्यवहार किया, धन का ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह किया या काला धन का इकट्ठा किया, टैक्स पे नहीं किया, तो इन सारी चीज़ों में वो क्या करने वाले हैं, इसे वो पाप से जोड़ देंगे। अब पुण्य और पाप तो है क्या, व्यक्तिगत परिणाम, लेकिन इन परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जा रहा है, दूसरों के साथ होने वाले आपके बर्ताव से। तो व्यक्तिगत परिणामों का आधार आप सिर्फ दूसरों के साथ होने वाले बर्ताव को नहीं बना सकते ना। और यहां पर समंत भद्राचार्य कहते हैं कि प्रभु यदि आप हमें नहीं मिले होते तो हम तो पुण्य और पाप की परिभाषाएं कैसे तय कर रहे होते। हमारे लिए तो पुण्य पाप यही होता ना कि हमने दूसरों के साथ कैसा बर्ताव किया। अब भाई कई बार ऐसा हो सकता है कि दूसरों के साथ हम बर्ताव तो अच्छा करें, लेकिन उससे हमारे परिणाम उस समय कैसे चल रहे हैं ये आप कैसे तय कर सकते हैं। आप फ्लाइट वगैरह में जाते हो तो वो जो क्या कहते हैं एयर होस्टेस होती है ना, आप उसे 10 बार बटन दबा दबा कर बुलाओ, है ना, पानी के लिए या फिर कुछ और ज़रूरत हो उसके लिए, तो वो बार बार आके आपसे स्माइल करके ही मिलेगी। अब आपको क्या लगेगा कि वो उत्तम आर्जव धर्म की धारी है? ऐसा तो नहीं है ना। वहाँ पर उसके परिणाम, अब वो अंदर ही अंदर क्यों ना चिढ़ रही हो, लेकिन ये उसका एक तरह से जॉब है और उसने अपने आप को एसोसिएट कर रखा है किस बात से कि नहीं मुझे इसी तरह से बर्ताव करना है। अब आप हो सकता है जब आपके उसके ड्यूटी आवर खत्म हो जाएं और उसके बाद आप उससे मिलिए, तब वो आपको बताएगी। अब आप उससे एक काम छोटा सा करके बता दो। कई बार हो जाता है ना एयरपोर्ट पर, यदि साइड में आपके एयर होस्टेस आके बैठ जाए और आप उससे बोल दीजिए एक गिलास पानी ला के लेके आना, तो आप बोलोगे तो कर देगी वो काम। अभी कहेंगे नहीं आप जब हमारे साथ फ्लाइट में उड़ रहे थे तब तो आप हमारे लिए सब करके दे रहे थे, है ना, हम जितनी बार पानी मांगे, जितनी बार कंबल मांगे, जो भी ज़रूरत पड़ रही है, और हर बार बहुत ही विनम्रता के साथ। अब आप ये सोचिए कि किसी के साथ किया जाने वाला बर्ताव, आप उस बर्ताव को देखकर ही पुण्य और पाप का संबंध जोड़ेंगे, तो ये मान्यता अनैकांतिक नहीं हो सकती है, एकांतिक है। हाँ, कई बार निमित्त को देखकर भीतर के परिणामों का, भीतर में जो क्या अंदर में परिणाम क्या चल रहे हैं, उस समय व्यक्ति की अपनी योग्यता कैसी है, इस चीज का हम ऊपरी तौर पर मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन ये सांगोपांग नहीं हो सकता। दुनिया में सिर्फ एक निमित्त की मान्यता रहती तो है क्योंकि निमित्त दिखता है, लेकिन इसके अलावा अन्य समवाय भी वहां पर विद्यमान है, वो दिखते नहीं है। अभी भी पूर्व में भी जो चर्चाएं आई आत्ममीमांसा में, जितना मैं पहले का विषय देख रहा था या आगे का भी विषय देख रहा हूं, दो चीजों पर सबसे ज्यादा मंत्रणा की गई, और वो है कार्य और कारण के संबंध में। और जैन शासन में ये 3 तरह के विपर्यास के संबंध में बात भी आती है कि यदि आपके एक चीज के संबंध में विपर्यास है, विपर्यास मतलब, अब देखो मैं आपके सब लोगों के अलग अलग नाम जानता नहीं हूं, 2-3-4 लोगों के जानता हूं, तो उतना ज़्यादा जल्दी आपसे अटैच होने में, जब तक मैं आपसे अटैच हो पाऊंगा तब तक मेरी क्लासें ख़त्म हो जाएंगी, है ना। इसलिए मैं व्यक्तिगत संबोधित कर करके ऐसे पूछ नहीं सकता, तो इसलिए सामूहिक रूप से ही पूछूंगा। और मैं ज़्यादा पूछने में समय लगाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं जो 8 कारिका लेने का सोच रहा हूँ शायद वो भी पूरी ना कर पाऊँ। इसलिए थोड़ा सा ऐसा लगेगा आपको कि कक्षा का पैटर्न ना होकर एकदम फ्लैट अपन प्रवचनात्मक रूप से बोले जा रहे हैं। अभी उतना क्या कक्षा पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी नहीं है ना, क्योंकि हमारा ऐसा कोई आज से 10-12 साल पहले जब कभी कॉलेज में था तब जरूर पढ़ाता था, लेकिन इसकी कक्षा तो तब भी नहीं ली थी। इसलिए
वो कक्षा वाला पैटर्न आपको समझ में नहीं आएगा। हमारे जो दूसरे अध्यापक हैं और भी जो अन्य अन्य संस्थानों के भी हों, चाहे संयम जी हों, ये आपसे बहुत जल्दी क्या 2 वे कम्युनिकेशन अच्छे से कर पाते हैं। मेरा फिर भी यहाँ पर 1 वे कम्युनिकेशन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं यदि कुछ पूछता हूँ तो उसका आप लोग अभी मुझे बीच में लगेगा कि हाँ आप बता दो, तो जो 2-4 लोगों के नाम जानता हूँ उनके नाम पूछ लूँगा और आप बता देना, और नहीं तो प्रायः मैं सामूहिक पूछूंगा तो उत्तर भी आपसे सामूहिक मिल जाएंगे तो ठीक रहेगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, विपर्यास। अब ये जो विपर्यास होते हैं, एक विपर्यास आपके अंदर, 3 विपर्यास के नाम कौन बताएगा? हाँ चलो बताओ, 1 मिनट अभी। हाँ बताओ, आप क्या नाम है? आयुष। हाँ, कारण कार्य विपर्यास है ना, पूरा वो होगा, क्या होगा? कारण कार्य विपर्यास। यदि आप कारण कार्य के संबंध में स्पष्ट नहीं हो तो इसका मतलब आप उस विषय के, उस वस्तु के स्वभाव के संबंध में, स्वरूप के संबंध में भी सही नहीं है, और उसके संबंध में भेदाभेद कि इस वस्तु में जो हम देख रहे हैं मिली जुली अवस्था को, इसमें कहाँ भेद है अथवा नहीं है, अभेद। जैसे ये शरीर के संबंध में है ना, आत्मा और शरीर के संबंध में। अब यहाँ पर क्या लगता है, शरीर का कर्ता कौन? यही लगा कि आत्मा ही है ना, और आत्मा में बहुत सारा कार्य आत्मा में हो रहा है, आत्मा का है, लेकिन वो क्या लगता है, ये शरीर करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें शरीर की होती हैं, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध यदि होगा तो कितने 2 द्रव्यों के बीच में ही होगा। अब टोडरमल जी कहते हैं ना, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। तो अब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध में हमें दिखता क्या है? उस पूरे घटने वाले कार्य में निमित्त दिखता है, और पूरे विश्व में भी ऐसा ही हुआ। सब लोगों को क्या दिखता है? निमित्त ही दिखता है। देखो क्या हुआ, आचार्य वो सर्वज्ञों की महिमा क्यों आती है, आप्त की महिमा कैसे आती है? जब आप जैसे आप फिलॉसफी पढ़ते हैं ना, तो उसमें कुछ सुकरात पूर्व के दार्शनिक हैं। सुकरात पूर्व के दार्शनिक, आपने प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर उनको बोलते हैं, और एक दूसरा नाम उनका है प्रकृतिवादी दार्शनिक। क्या नाम है? प्रकृतिवादी। बहुत सारे हुए, बहुत सारे इसमें, जैसे कि पाइथागोरस जो है वो भी सुकरात के पूर्व के ही हैं। इन सब लोगों ने पूरा जीवन लगाया और उस हिसाब से अपनी बुद्धि के अनुसार इन्हें जो समझ में आता था उस तरह से उन्होंने तत्व की प्ररूपणा की, तत्व की विवेचना की। कैसे? कि जैसे कि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अपना दिमाग लगाकर ये बोला कि दुनिया में बस एक तत्व है, और उसने कहा कि वो तत्व है वायु। पूरा जीवन ईमानदारी से मेहनत की, ऐसे नहीं बेईमानी से कर रहा हो, पूरा जीवन उसने देखा हाँ नहीं, सिर्फ वायु ही मूल तत्व है, वायु ही सब चीज़ों का आधार है। एनेक्सोबोरस है ना। फिर एक और कोई ऐसा आया, सब अब उनके नाम तो मेरे को पूरे याद नहीं आएंगे। फिर एक आया तो वो बोलता कि नहीं, वायु नहीं, पानी भी है, तो उसने 2 बताने लगा, वायु और पानी। फिर एक आध और आएगा तो फिर उसने अग्नि को भी ऐड कर दिया। और ये सारे के सारे बड़े ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन में कोई ऐसा लगता हो कि कोई गलत प्ररूपणा है। उसे जो दिखता था, जो समझ में आता था, पूरा जीवन लगा के ईमानदारी से मेहनत करके ऐसे तत्व की प्ररूपणा कर देता था। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि मान के चलो वो एक रिसर्च कर रहे हैं, और रिसर्च करने के लिए उनकी एक हाइपोथेसिस है। अब उस हाइपोथेसिस का आधार क्या है? जो उन्होंने हाइपोथेसिस का आधार पूर्व ज्ञान भी बनता है। हाइपोथेसिस किसे कहते हैं, कोई बताएगा? सेकेंड ईयर फाइनल में आप लोगों के वो होता है ना, रिसर्च पेपर कंपटीशन होता है ना, आजकल तो होने लगा है, बहुत अच्छा कंपटीशन है वो, हमारे टाइम पे नहीं होता था। जब भी आप कोई शोध करते हैं तो शोध करने से पहले आप क्या काम करते हैं? हाइपोथेसिस, उसे हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना, प्राक कल्पना, उपकल्पना। प्राक कल्पना आपकी पूरी रिसर्च की आधार होगी। यदि आप प्राक कल्पना नहीं बनाओगे, जैसे आपको यहाँ से कोटा जाना है तो आप पहले एक प्राक कल्पना लगाएंगे ना, अनुमान, कि मेरे को रात को 9 बजे एक कार्यक्रम में शामिल होना है, तो मुझे यहाँ से कितने बजे निकलना चाहिए, कोटा इतना दूर है, वहाँ रोड ऐसा हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को आपने अपने पूर्व ज्ञान को आधार बनाकर एक अनुमान लगाया कि मुझे यहाँ से दोपहर में 2 बजे मैं निकलता हूँ तो 7 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊँगा और बहुत आराम से 9 बजे के कार्यक्रम में मैं वहाँ शरीक हो जाऊँगा। ये आपने प्राक कल्पना बनाई कार्य करने के पूर्व। ऐसे ही शोध रिसर्च करने के पहले भी क्या बनाना पड़ता है? प्राक कल्पना, हाइपोथेसिस। अभी मान के चलो वो तत्व की रिसर्च कर रहा है, तत्व क्या होते हैं।
अब उसने रिसर्च करने के लिए जो प्राक कल्पना बनाई वो उसके अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, और उसके व्यक्तिगत अनुभव ही उसका पूर्व ज्ञान है। अब उसका अनुभव क्या है कि वो बिजली चमकते हुए देखता है, पानी गिरते हुए देखता है, हवाओं को चलते हुए देखता है, अग्नि को देखता है, और इस तरह से कोई वायु को ही सब कुछ बोल देगा, कोई अग्नि को कह देगा कि हाँ अग्नि तो सब जगह विद्यमान है, कि हमारी पाचन क्रिया हो, समुद्र के नीचे भी देखो तो अग्नि है, बाहर भी जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं वो अग्नि की मदद से हो रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, अग्नि ही एक तत्व है। कोई जल को कह देगा जल ही एक तत्व है। इस तरह से वो प्रकृतिवादी विचारकों ने सिर्फ यही सोचा। क्यों ऐसा किया? उनकी हाइपोथेसिस का आधार क्या था? उनका अपना जो व्यक्तिगत अनुभव और जो फिजिकल है। अब देखो वो काम तो ईमानदारी से कर रहे थे, कुछ जानने का, कुछ अधिगम का, कुछ तत्व की मीमांसा करने का, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा उनका कि उनके पास आप्त नहीं थे, सर्वज्ञ नहीं थे। यदि सर्वज्ञ होते तो उनका प्राप्त पूर्व ज्ञान थोड़ा ठोस होता, और उसके आधार पर फिर जो आगे रिसर्च करने जाते तो वो हाइपोथेसिस उनके आगे की रिसर्च में मदद करती। आपको इस पूरी आप्त मीमांसा में ये चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर भगवान की बहुमान इसलिए भी आ रहा है कि भगवान गनीमत है कि आपने हमको पुण्य पाप के संबंध में ऐसा स्वरूप बताया। हे प्रभु, आपने संवर निर्जरा का ऐसा स्वरूप बताया, या और भी जितनी सारी चीज़ें हैं, चाहे वो एक अनेक की बात हो, नित्य अनित्य की हो, और इस तरह से अनेकांतिक विवेचना की, भीतर से जो उन्हें बहुमान और महिमा आती है, उसके बाद फिर इन कारिकाओं को लिखते चले जाते हैं और भगवान की वंदना करते जाते हैं कि हे प्रभु, धन्य है कि आपके माध्यम से हमें ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ये जो पूर्व ज्ञान मिल जाना, ये कोई ऐसा नहीं है डोंट टेक इट ग्रांटेड। यदि आपको अकेले ये काम करना पड़ता, जैसे मान के चलो बहुत सारा काम हमारे लिए गुरुदेव श्री कर गए, अभी बहुत सारी चीज़ें हमें बोलने में बड़ी आसान लग गई, बहुत आराम से हम बोलने लगे, लेकिन गुरुदेव श्री ने तो मान के चलो 40-45 साल लगाए ना उस काम को करने में, और उसके बाद उनके शोध, उनके अंदर से निकली हुई बातें, उनका पूर्व ज्ञान, वो हमारा भी पूर्व ज्ञान बन गया। अब हमें ये आसानी है कि हम एक स्टेप बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि पहले से एक पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाना, और वो भी साक्षात सर्वज्ञ की वाणी हम तक आ जाना, ये मेरे तत्वार्थ श्रद्धांत तक पहुंचने में मुझे कार्यकारी बनने वाला है। और इस कारण से जो एक संभावना बनती है कि मैं जब रिसर्च करने जाऊं तो स्वरूप के संबंध में विपर्यास, भेदाभेद के संबंध में, अथवा कार्य कारण के संबंध में। नहीं तो आप ये बताओ, यदि सर्वज्ञ के द्वारा प्ररूपित ये मार्ग नहीं होता तो दुनिया को तो सिर्फ निमित्त दिखता है, बाहर की भौतिक चीजें दिखती हैं, मटेरियल फिजिकल चीजें दिख रही हैं। अब वो उसके अंतरंग कारणों की पड़ताल कैसे करेगा? हालांकि बाद में कुछ और बुद्धिमान लोग आए, उन्होंने और भीतर भीतर जाकर और अध्ययन किया, तो वो भी कुछ अंतरंग कारणों तक पहुंचे, लेकिन जब वे भी आगे आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो भी किसी न किसी एकांत में उलझ के रह जाते हैं। उसकी अनेकांतिक विवेचना को यदि कोई प्रदर्शित करता है, क्योंकि होता ऐसा ही है ना, एक कार्य के होने में अनेक कारण विद्यमान हैं। अब वो अनेक कारणों में से होगा क्या? जब हम बोलेंगे, कथन करेंगे, तो ये हमारी वाणी की बाध्यता है कि हम सबको नहीं बोल पाएंगे। वहां पर घट तो सब रहे हैं, उनमें से कुछ कारण आपको दिख सकते हैं, कुछ कारण आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हैं तो वो सभी ना। अब उन सांगोपांग सभी कारणों को कहने की सामर्थ्य किसमें है? आप अपना एक वचन कहो। देखो, एक ऐसा होता है, एक होती है एल्गोरिदमिक वे में सोचना, और एक नॉन एल्गोरिदमिक वे में आप जाकर सोचते हो। एल्गोरिदम, नॉन एल्गोरिदम सोचते हैं, जैसे कि आज कहते हैं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि आज जो एआई काम कर रहा है ना, ये एआई भी क्या है कि ये जो जैन दर्शन का सप्तभंग है ना, ये इसका बड़ा बेस है। तो कैसे कि पहले बाइनरी नंबर चलते थे। मैंने आपसे पूछा पानी पियोगे, तो आपका उत्तर क्या होगा? यस और नॉट, हाँ या नहीं। तो ये बाइनरी 0 1 0 1 0 1 है ना, ये बाइनरी नंबर में चल रहा है। लेकिन जब आप किसी एल्गोरिदम से नहीं बंधे हो, और आप जाकर जब बड़े वास्ट वे में सोचते हो, जैसे आज आप चैट जीपीटी यूज करोगे तो आपको क्या देखेगा? वहां पे आपने पूछा कि आप्त मीमांसा का मुझे इसका सार संक्षेप बनाकर दीजिए, तो वो सार संक्षेप बनाकर दे देगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा क्या मैं इसका प्रेजेंटेशन भी बना दूं?
तो जब आप उसका प्रेजेंटेशन हाँ बना दो, तो आप उसने बना दिया, फिर उसके बाद फिर आपसे प्रश्न पूछेगा, कोई भी प्रश्न, क्या मैं इसको चार्ट में विभक्त करके आपको दे दूं? अब ये ऐसा क्यों पूछते जा रहा है, एक के बाद एक प्रश्न, एक के बाद एक प्रश्न क्यों पूछ रहा है? क्योंकि चाहे आप कितना ही कुछ क्यों ना कह लो, वक्तव्य 3 हैं, लेकिन अवक्तव्य का संसार हमेशा वक्तव्य से बड़ा होता है ना। अवक्तव्य कितने हैं सप्तभंग में? 4, और वक्तव्य कितने हैं? तो वक्तव्य तो कितना ही बोल लो, कहे हुए से अनकहा हुआ हमेशा ज्यादा रहता है। अभी हम यहाँ पर 40-45 मिनट कितना ही कह लें, लेकिन उसमें सारी बात नहीं आ सकती। आजकल ऐसा चलता है कि जैसे एक वक्ता प्रवचन कर रहा है ना, उसमें से 1.5 मिनट की कोई क्लिप निकालेगा और डाल देगा। अब यदि आपको विरोध करना होगा, उसमें खोट निकालना होगा, तो वो 1.5 मिनट 2 मिनट में से आप इतनी कमियां निकाल दोगे कि उसका कोई अंत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ 1.5-2 मिनट तो बहुत दूर की बात है, यदि 40 मिनट का भी यदि किसी का वक्तव्य निकालो ना, उसमें भी आप अनेक खोट निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि 40 मिनट में भी पूरी बात नहीं आ सकती है, और आप उसके संबंध में जितनी भी नेगेटिविटी फैला सकते हो वो बहुत सारी हो सकती है। अब ये बाध्यता है, ये मेरे कहे हुए की, आपके या किसी के भी कहे हुए की, आचार्यों की भी, यदि आप उस मुख्य और गौण, उस अनेकांतिक व्यवस्था को नहीं समझेंगे और हमारे विचारों में अनेकांत नहीं होगा, तो वाणी में अनेकांत आ पाना संभव नहीं है। आप रिजिड हो जाएंगे किसी चीज को लेकर, तो वहां पर वही कहते हैं, वही एकांतवाद का जहर है। और प्रायः यहां एकांत और अनेकांत को सबसे ज्यादा यदि किसी चीज पे घटाया है तो वो है कार्य कारण व्यवस्था के ऊपर। अमुक कार्य के पीछे दुनिया किन चीजों को कारण मान रही है और वाकई में उसके कितने कारण हो सकते हैं। अब यहां पर जो एक चीज के संबंध में सबसे ज्यादा पड़ताल चल रही है अभी जिस पे हम बात करने वाले हैं बोल रहा हूं मैं अभी, तो समय भी, चलो ठीक है, एक काम करते हैं अपन, पहले इसको कारिका को पढ़ लेते हैं, है ना, नहीं तो इसका पढ़ना भी रह जाएगा, और फिर थोड़ा इसके रेफरेंस में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पेज नंबर आपके पास यही है ना किताब सब पर, 147 निकालिए। चलिए पढ़िए, साथ में पढ़ना है कि फिर पहले मैं पढ़ूं फिर दोहराएंगे? चलो साथ में पढ़िए आप लोग। देखो अभी क्या कह रहे हैं कि यदि दूसरों को दुख देने से पाप और सुख देने से पुण्य, और आपने ये पुण्य और पाप के संबंध में क्या कर रहा है, इसी को नियम मान लिया, ध्रुवम, है ना, यही आपको लगने लगा हाँ ऐसा ही होता है। दूसरों को यदि आप सुख दोगे तो क्या होगा? अच्छा आप जाके देख लो दुनिया में अच्छे कार्य, पुण्य कार्य, भले कार्य किसे कहते हैं? वो एक शब्द आता है ना, जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख। दुनिया में यदि कुछ सुख है तो वो किस चीज का है? देने का, कि किसी को भाई कपड़े दे दो, पानी दे दो, क्या कहते हैं, जो जिस चीज का जिस पर अभाव है वो आप दोगे, तो यही सबसे बड़ी चीज है। आप लोगों को चलता होगा सबसे ज्यादा परोपकारी और करुणा वाला धर्म किसे माना जाता है दुनिया में? यदि वर्ल्ड लेवल पर बात करें तो आप क्रिश्चियन धर्म को देखते हो, क्योंकि वहां पर इंसान, और अभी आप भारत में आकर देखेंगे तो यहां पर आपको सिख नजर आएंगे। ये कहते हैं कि दूसरों को देने में, मतलब दूसरों का भला करने में, परोपकार करने में आप अपने अहंकार का लोप कर दो, अपना अहंकार गिरा दो, तो इससे क्या होगा? ये ही पुण्य है। नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये बात चलती है कि नहीं? लेकिन भले हमें लग रहा है कि आप दूसरों के जूते चप्पल साफ कर रहे हो, है ना, उनके दोना पत्तल जो खाए हुए हैं वो उठाकर बाहर रख रहे हो, ये सब जगह मिलेगा आपका, गुरुद्वारों वगैरह के बाहर जाकर आप दृश्य देखोगे ना तो बहुत आसानी से दिखेंगे। अभी जैसे हम लोग यहाँ पर ये छोटा सा शिविर लगाते हैं ना, तो हमें 10-20 कर्मचारी रखना पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर मान के चलो वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, लेकिन इसके बाद भी आके वो क्या करेगा? वो सब लोग जो बाहर इनके जूते चप्पल हैं उनकी सफाई कर रहा है, दोना पत्तल उठाकर बाहर कर रहा है, तो आप देखोगे, देखो तो इनका पूरा अहंकार एकदम चला गया है। लेकिन कोई को मालूम नहीं है कि अहंकार कहाँ किस कोने में चुपचाप से बैठकर सांस ले रहा है, और भीतर ही भीतर जो ये लगता है ना, हाँ मैंने उनके लिए इतना किया, मैं इतना कर देता हूं, अहंकार मेरा चला गया है, इस बात का ही अहंकार हो जाता है।
कि देखो मैं कई लोगों का यही एक बड़ी, यदि आप किसी का भला करते हो ना, देखो एक बार क्या हुआ, 2 साल पहले एक अंग्रेज से मैंने पूछा कि आप अपनी हर जगह पर अपने आप को जेंटलमैन लिखते हो, वो क्रिकेट को भी बोलते हैं जेंटलमैन गेम, उनकी लेटरिंग बाथरूम के बाहर भी मेल फीमेल मैन वुमेन नहीं लिखा रहता, जेंटलमैन लिखा रहता है, मैन के आगे, है ना, जेंटलमैन जेंटल वुमेन। तो इतना जेंटलमैन कहते हो तो आप ये पूरी दुनिया को गुलाम बनाने कैसे चले गए? जब आप इतने जेंटलमैन थे, आपको ये जेंटलमैनशिप लगती है कि आप सारे लोगों को अपने अधीनस्थ बनाकर रखते हो? तो वो बड़ा समझदार आदमी था, उसने इतना अच्छा उत्तर दिया कि आपके गुण जब आपके हृदय से बाहर निकलकर आपकी बुद्धि पर सवार हो जाते हैं ना, तो अवगुण बन जाते हैं। आपकी जो क्वालिटीज़ है ना, कि दूसरों का भला करना, दूसरों परोपकार करना, अब ऐसे ही उन्हें क्या लगता था कि पूरी दुनिया जो है अज्ञान में बिलबिला रही है, उन्हें रहना नहीं आता, खाना नहीं आता। ये भारतीय देखो कितने मूर्ख हैं, हाथ से खाना खाते हैं, इन्हें खाना खाने का ही सलीका नहीं है। तो इन सब लोगों को सलीका सिखाना किसकी जिम्मेदारी है? जेंटलमैन लोगों की है ना। यदि हम नहीं सिखाएंगे तो सोचो, अरे कई लोगों ने दुनिया को गुलाम बनाने में इस चीज को आधार बनाया कि देखो प्रभु यीशु का ज्ञान, और ये इतने सारी दुनिया के लोग ये प्रभु यीशु के ज्ञान से वंचित रह जाएंगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमें ये ज्ञान मिला है तो हमारा ये दायित्व बनता है कि जन जन के पास ये साक्षात भगवान की जो वाणी है ना, प्रभु यीशु की, ये सब लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस आधार को लेकर वो पूरी दुनिया को ये मानते थे। ये तो क्या है, क्या किस तरह के लोग हैं, बड़े ही दुखों में जीने वाले, बिलबिलाने वाले। देखो उनका सबसे ज्यादा जो आधिपत्य रहा ना, वो किन देशों पर रहा? या तो दक्षिण अमेरिकी देशों में रहा, या फिर अफ्रीका में रहा, या अपने एशियाई देशों में रहा। क्योंकि उन्हें यहाँ की लाइफ स्टाइल बड़ी वो लगती थी, दयनीय। खाना खाना नहीं आता, कपड़े पहनना नहीं आता, ये कपड़े भी कैसे पहन रहे हैं, इनके पास कोई मशीनीकरण नहीं है, मतलब चीज़ों को, जिंदगी को आसान बनाने के लिए इनके पास मशीनें नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा कि इन सब लोगों को हमें कैसे जीना चाहिए ये सिखाना चाहिए। और अब ये क्या हुआ, ये जेंटलमैनशिप जो थी ना, हम अपनी लाइफ स्टाइल जैसे जी रहे थे तो ठीक था, लेकिन फिर हमें लगा कि अब हमें सबको ये चीजें सिखाना है, सबको सुखी बनाने निकल पड़े। और सबको सुखी बनाने की इस हो सकता है शुरुआत में तो अहंकार इतना सा रहा हो, लेकिन जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी जब आगे बढ़ता चला गया तो वो अपने आप में इतने बड़े अवगुण में बदला कि दुनिया में उससे बड़ा फिर अवगुण नहीं रहा कोई। आप सोचो ना, ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कहीं अस्त ही नहीं होता था, पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य था। यदि कहीं सूरज डूब रहा होता था तो दूसरे किसी मुल्क में जहां निकल रहा होता ना, वहां पर पता चल रहा है कि वहां पे उनका शासन चल रहा है। ये स्थिति थी। अब ये क्या हुआ, वाकई में वो जेंटलमैन है। आप जब उनके देश में जाके देखोगे ना, तो सॉरी और थैंक यू बोलने में, दूसरों की हेल्प करने में, मदद करने में वो खींचते नहीं है। लेकिन वही जेंटलमैनशिप यदि दिमाग पर सवार हो जाए, ऐसे ही ये पूरी दुनिया में आपको सुख और दुख देने के हिसाब से ही आप क्या चीज निर्धारित करते हो कि क्या पुण्य है और क्या पाप है। अब आप पूछ लो कहीं भी जाकर, कहीं भी किसी भी दर्शन में पुण्य की परिभाषा क्या है और पाप की परिभाषा क्या है। अब आपको लोगों से यह कहना कि दूसरे को खड़े किए बगैर आप पुण्य और पाप को परिभाषित करके दिखाएं। बोलो, आप किसी से पूछ के देखो, कोई दर्शन में जाकर देखो, पुण्य और पाप परिणामों का आधार क्या बनेगा वहां पे? यही तो बनेगा ना कि आप दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। अभी हो सकता है कि मैं आपको यहां से एक तमाचा मार दूं किसी बात पे, या डांट दूं, चिल्ला दूं, है ना। जैसे जिन कुमार जी कल कहने लगे थे कि मैंने बहुत खींच उतार दी। ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बातों बातों में आ गया था। भाई मैं कौन होता हूँ, है ना, है कुछ कहने के लिए आ गया था। अच्छा है ना, तो वो ठीक है, निकल गया जो निकलना था। वैसे ऐसा है नहीं। अभी अब आप देखो, यदि मैं आपको किसी बात पर डांटूं, अभी दूसरा आदमी जो मेरे को देखेगा वो किस चीज पर देखेगा? अभी तो क्या आप लोगों को अन्ना जी का सानिध्य नहीं मिला, नहीं तो अन्ना जी हमारे चलते फिरते ऐसे कान मरोड़ देते थे कोई बात मिलती थी तो। अभी कोई बाहर का आदमी यदि देखेगा तो ये कैसे अध्यापक है, बच्चों को ऐसे कान मरोड़ देते हैं, ऐसे पकड़ के लाइन में खड़े होकर
क्या हमारी कक्षा लगा देते बीच सड़क पर, कहीं भी मिल जाएंगे तो ऐसे, और पता चल रहा है कि आधे घंटे तक अन्ना जी को हम मुंह लटकाकर ऐसे सुन रहे हैं। अभी कोई व्यक्ति क्या लगेगा कि ये कैसे अध्यापक हैं, टॉर्चर ही करते रहते हैं पूरे टाइम। लेकिन आपको भीतर में नहीं पता है कि अंदर में क्या परिणाम चल रहे हैं। अब बाहर में पूरी दुनिया ने भी जो दर्शन हैं, जो मान्यताएं हैं, वहां पर यदि पुण्य पाप के लिए किसी चीज को आधार बनाया है तो किसे बनाया है, और यदि वही पुण्य पाप का आधार हमको भी लगता है तो हमने शायद वो जैन आप्त के अनैकांतिक दर्शन को नहीं समझा, भगवान के सर्वज्ञ के अनैकांतिक दर्शन को नहीं समझा। वो क्या बताना चाह रहे हैं, हमें सिर्फ निमित्त दिख रहा है, और वो ये भी बन सकता है आधार। मैंने शुरुआत में ये बात बोल दी थी, मैं इसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर रहा हूं, और हमारे जैनागम में भी बहुत सारी पुण्य पाप की विवेचना इसी आधार पर की गई है, उस निमित्त के आधार पर ही की गई है। बोलो हिंसा के संबंध में क्या आचार्यों ने कथन किया, वो एक दो लाइनों को छोड़ दीजिए जहां पर तो थोड़ा बहुत वर्णन आता है कि आत्मा में राग की उत्पत्ति होना हिंसा है, लेकिन इसके अलावा जो लंबी लंबी प्रकरण हैं, चाहे आप पुरुषार्थ सिद्धिउपाय में ही क्यों ना देखो, चाहे आप मूलाचार में ही क्यों ना देखो, चाहे आप रत्नकंठ श्रावकाचार में देखो, या और भी जहां कहीं देखो, पूरी चर्चा किस बात पर खड़ी होती है, पूरा चरणानुयोग किस बात पर खड़ा होता है, इसी पर तो होता है। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, कैसे चलते हो, ये मुनिराजों के 28 मूल गुण कैसे, इनका वर्णन कैसे किया जाता है, सारी चीजें किस चीज पर डिपेंड है, जो दिख रहा है। अब ये क्या करें भाई, लोगों को समझाने में हमें निमित्त को साथ में लिए बगैर हम नहीं समझा पाते, समझाना पड़ता है। लेकिन यदि कोई उस निमित्त को ही सर्वांगीण सांगोपांग कारण मानने लगे तो यहां पर हमारे आचार्य उस बात का निषेध करते हैं। उसके यही इसी तरह की विवेचना, इसी चीज को समझाने के लिए उन्होंने पुण्य पाप को भी ऐसे ही समझाया। अब क्या मान्यता सामने रख दी पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की? कौन सी मान्यता? कि दुनिया तो बस यही मानती है दूसरों को दुख देना पाप है और दूसरों को सुखी करना ये क्या है, पुण्य है। आ गई बात समझ में? यदि ये मान्यता हो तो क्या समस्या है? देखो दूसरी लाइन में क्या कहेंगे, अचेतना कषायो च बध्येयाताम निमित्ततः। अचेतन पदार्थ यदि ऐसा हो तो क्या होगा, अचेतन पदार्थ। अब देखो पुण्य पाप कहां कहां लग जाएगा। यदि तुम रास्ते से चल के जा रहे हो और तुम्हें पत्थर से कोई चट्टान से पैर टकरा गया, तो उस चट्टान से पैर टकराने के कारण तुम दुखी हुए कि नहीं? तो चट्टान क्या हो गई? चट्टान क्या हो गई? पापी हो गई या नहीं हुई? यदि आप खाना खाकर आए और खाना खाकर मजा आया तो खाना क्या हो गया, भोजन क्या हो गया? पुण्य किसको लगा? भोजन को पुण्य लगा। अब बोलो ऐसी कितनी चीजें लगा सकते हैं। हमें गर्मी लग रही है तो वो जो गर्मी का मौसम है सारा पुण्य किसके पास चला गया? उस प्रकृति, उस माहौल के पास। और आपको एसी से ठंडक लगी तो पुण्य किसको बंध रहा है? तो ऐसा हो सकता है क्या? देखो बड़ा सिंपलीफाई करो इस चीज को, ज्यादा कठिन करने की जरूरत नहीं है। मान्यता किस किस को समझ में आई? मान्यता क्या है, इसे क्या बोलते हैं? जब आप आगे जाकर ये कंपटीशन एग्जाम में जब आप पेपर दोगे ना तो वहां पर आता है अभिकथन और निष्कर्ष। क्या आता है? एक स्टेटमेंट आपके सामने दे दिया जाएंगे और फिर उसका इन्फ्रेंस क्या है ये आपको निकालने के लिए दिया जाएगा। आप एक अभिकथन का विचार कीजिए, ये अभिकथन है, और इस अभिकथन से यदि आप निष्कर्ष निकालोगे तो किस निष्कर्ष पर पहुंचोगे उसके बारे में सोचो। अभिकथन क्या है बताओ? अभिकथन क्या है? बात समझ में आ रही है भाई? यदि ये या फिलॉसफी ये आप्तमीमांसा को अच्छे से समझ लो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। एक होता है क्या कह रहा, कौन सा पेपर कहलाता है, सी सेट, यूपीएससी वगैरह में एक सी सेट का एग्जाम होता है। इसका जो लॉजिक वाला पोर्शन है ना वो आपके दिमाग में इतना स्पष्ट होगा कि आपके सी सेट का वो तैयारी यहां से हो गई, आप्तमीमांसा से। आप समझिए, इस अभिकथन को समझिए। अभिकथन क्या है? दूसरों को सुखी करने से पुण्य बंधता है या पुण्य है, और दूसरों को दुखी करना पाप है। अभिकथन।
अब इसका निष्कर्ष निकालो तो क्या क्या निकल सकता है। वीतरागियों में भी पुण्य पाप लग सकता है, लागू हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो भगवान की वाणी सुन के आनंद आया कि नहीं। हम लोग बोलते भी तो हैं कि जिनवर की धुनी सुनी, और वो क्या है आगे, तीर्थंकर की धुनी सुनी, और फिर वो आगे जाकर सुन जिनवर वाणी, ये सब पढ़ते हैं कि नहीं। और उससे क्या हो रहा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनकर सुख हो रहा है कि नहीं। तो पुण्य किसको लग रहा है, किसको पुण्य लगा? जिनेंद्र भगवान को। तो लगा पुण्य क्या जिनेंद्र भगवान को, ये बताओ। और सेम अभी चलो जिनेंद्र भगवान जैसे समझ में नहीं आते, अचेतन पदार्थ तो दिखते हैं कि नहीं। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा है, यदि आपको नाचते नहीं बन रहा तो किसकी समस्या है ये? अचेतन आंगन की समस्या है ना। यदि आपको नाचना नहीं आ रहा है तो ऐसे ही ये पुण्य पाप को आप लागू कर दो। हम प्राय पर्सन टू पर्सन लोगों से दुखी कम होते हैं या सुखी कम होते हैं, हम बाह्य परिस्थितियों से सुखी दुखी ज्यादा होते हैं। यदि किसी को सुखी करने का नाम पुण्य है, किसी को दुखी करने का नाम पाप है, यदि इनसे सुख दुख का संबंध लगा लेंगे तो सारा पुण्य और पाप का संबंध किससे जुड़ जाएगा? किससे जुड़ जाएगा? अचेतन पदार्थों से। किसको? हाँ, वो डॉल्स, वो कौन सी, वो बच्चे लोग खेलते हैं वो जो उससे अरे भाई इसका कोई अंत नहीं है, कोई एंड नहीं है। अचेतन पदार्थ व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण आज दुनिया में लगने लगा है। वो क्यों लगने लगा है? ये निमित्ताधीन दृष्टि के कारण। आज हम लोग व्यक्ति को दरकिनार कर देते हैं और गाड़ी को, बंगले को इतना महत्व क्यों देते हैं? दो भाई, सगे भाई हों और दोनों के पास शहरों में बड़ा बड़ा मकान क्यों ना हो, लेकिन वो दोनों बड़े भाई अपने गांव की किसी झोपड़ी के लिए आपस में बात नहीं कर रहे। अभी बताओ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें उस भाई की कीमत नहीं है, लेकिन उस गांव के अचेतन घर की कीमत है। अब जब भी आपकी, अब सोचो, जब आप किसी के जूते चप्पल साफ कर रहे हो, जब आप किसी के लिए प्याऊ बनाकर दे रहे हो, उन्हें कपड़ों का दान कर रहे हो, इस मान्यता में आपके भीतर कौन सा अहंकार पुष्ट हो रहा है ये आपको नहीं पता है। और यदि हमें सर्वज्ञ नहीं मिले होते, भगवान नहीं मिले होते, तो हमें तो यही लग रहा होता ना, हम तो इन्हीं सब चीजों से पुण्य पाप का संबंध जोड़ रहे होते। और बाकी सब लोगों में भी ऐसा नहीं है कि सब लोगों की फितरत बेईमानी हो, हर आदमी बेईमान फितरत वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि उनके पास पूर्व ज्ञान क्या है। और यहां समंत भद्राचार्य जो भगवान का बहुमान और महिमा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कि प्रभु हमारी किस्मत थी, हमारा भाग्य था कि हमें आपकी वाणी मिली, नहीं तो दुनिया में हमें तो वही दिखता जो बस सिर्फ देखने में आता है। लेकिन अधिकांश कारण तो वो हैं जो दिखते ही नहीं हैं। लेकिन आपने वो हेतु, दोनों प्रकार के हेतु बताए, उपादान और निमित्त, और उसमें उपादान वास्तविक हेतु है। क्योंकि ये जो 5 समवाय है ना, इनमें जो 4 समवाय हैं वो कैसे हैं? 4 समवाय कैसे हैं? क्यों बैटरी डाउन हो गई क्या? अभी तो शुरुआत हुई है, शाम तक जाते जाते होती तो समझ में आता। 4 समवाय कैसे हैं? 4 समवाय उपादान रूप हैं, और एक निमित्त अकेला कैसा है? निमित्त रूप है। अब इसमें हमें उपादान नहीं दिखता, लेकिन हमें सिर्फ क्या दिखता है? अच्छा देखो, गुरुदेव ने यही काम तो किया, एक ही काम तो किया है कि दुनिया को निमित्त ही निमित्त दिखता था, निमित्त से कार्य होता है, यही दिखता था। उन्होंने जिंदगी भर उस निमित्ताधीन दृष्टि के ऊपर ही तो चोट पहुंचाई, और उन्होंने कहा कि अकेले निमित्त के भरोसे क्यों बैठे हुए हो? जब कार्य होगा तो निमित्त उसका अनुकूल होने का आरोप किसी ना किसी पर आएगा, और वो जुटाया नहीं जा सकता। उसे आप सोचो कि जबरदस्ती लाकर जुटा दो, तो ऐसा संभव नहीं है। वो तो कार्य होने के बाद किसी पर निमित्त का आरोप आएगा। लेकिन आप जो कार्य होने के वास्तविक कारण हैं, ऐसे उन कारणों को नहीं देखोगे तो आप निमित्त को देखने से आपकी पर कर्तृत्व की जो बुद्धि है वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। कर्ता कर्म का जो जहर है वो खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि एक दार्शनिक मान्यता के संबंध में यदि हमें कोई भ्रम रहता है
गलत हमारे दिमाग में उस चीज की इमेज बनी रहती है, तो आप देखोगे उसका असर आपके व्यवहार पर पड़ेगा, उसका असर आपकी वाणी पर पड़ेगा, उसका असर आपकी मतलब सारी चीजों पर, क्रियाओं पर। और एक उल्टा घड़ा रखा हुआ है ना, तो ऊपर सारे घड़े कैसे जमाना पड़ेंगे, वो भी सब उल्टे ही जमते चले जाएंगे। एक मान्यता के संबंध में यदि गलत निर्णय है तो उसके बेस पर ऊपर आने वाली सारी मान्यताएं भी वैसी उल्टी 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 होती चली जाएंगी। यदि एक पुण्य पाप के संबंध में भी आपका गलत श्रद्धान है ना, तो आप देखोगे कि सातों तत्व के संबंध में गलत श्रद्धान है। और ऐसा नहीं होता कि क्रम क्रम से एक तत्व का श्रद्धान सम्यक होता जाता है, एक तत्व का नहीं होता है, होता है तो सातों का सम्यक श्रद्धान होता है, और नहीं होता है तो सातों का ही विपरीत श्रद्धान होता है। वो तो जब सम्यक श्रद्धान होता है उसे सात अलग अलग विवक्षाओं से आप देखने लगते हो, तो वही कहने में आने लगता है जीव तत्व का श्रद्धान, अजीव तत्व का श्रद्धान, आश्रव बंध का श्रद्धान, संवर निर्जरा का, मोक्ष का। आप एक पुण्य पाप की मान्यता को सही करोगे तो ऐसा नहीं है, इसकी तह में जाने पर आपका सातों तत्व का श्रद्धान सम्यक होगा। अब यहां आधार बनाया गया है एक, कि हमें तो यही लगता था कि दूसरे को सुखी करना पुण्य और दूसरे को दुखी करना पाप, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता तो क्या समस्या आती, निष्कर्ष क्या है, क्या निष्कर्ष है? हाँ, अकिंचन बताओ खड़े होके, अभिकथन क्या है और निष्कर्ष क्या है? अभिकथन, बस सिंपल अभिकथन। यदि लगा दिया ना तो फिर निष्कर्ष आ गया। और देखो उसके आगे एक और लिखा है, बद्ये याताम निमित्ततः, है ना। देखो एक बीतरागी भगवान के साथ क्या संबंध जुड़ जाएगा, बीतरागी भगवान से भी पुण्य पाप का संबंध जुड़ जाएगा। क्योंकि कई लोग बीतरागी भगवान, जिनेंद्र भगवान को देखकर भी प्रसन्न, भगवान की प्रतिमा देखकर कैसा लगता है, प्रसन्नता होती है कि नहीं? तो भगवान की प्रतिमा से आपको प्रसन्नता हुई, तो ये प्रतिमा तो चलो ठीक है, इसमें तो हमने निक्षेप किया हुआ है, स्थापना निक्षेप से। लेकिन साक्षात यदि समो शरण में भगवान विराजमान है, उन्हें देखकर कैसा लगता है, आनंद आता है कि नहीं? तो पुण्य किसको लग गया, सारा पुण्य किसको लगा? अरे तो बस यही इतनी छोटी सी बात तो बता रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज यहां पर लिखी नहीं है, जो लिखी नहीं है यहां पर इस कारिका में, जो नहीं कहा है, क्या नहीं लिखा बताओ? इतनी बात तो लिख दी कि दूसरे को सुख देना पुण्य, दूसरे को दुख देना पाप। यदि आप ऐसा मानोगे तो अचेतन पर भी पुण्य पाप का प्रसंग आएगा और आकाशाई भगवान पर भी पुण्य पापी होने का प्रसंग आ जाएगा। क्योंकि कई लोग भगवान को देखकर दुखी भी होते हैं, ऐसा नहीं है सब लोग सुखी होते हैं। अरे हमारे जिनेंद्र भगवान को, हमारे मुनिराजों को देखकर कई लोगों को गुस्सा भी आता है, जो जिन मत से रहित हैं, जिन मत से द्वेष रखते हैं, उन लोगों को दुख भी होता है। तो आप बोलो उनके लिए मुनिराज कैसे हो गए? आज चलता है ना, कई स्टेट में मुनिराजों का जाना वैन हो गया है, बताइए तो क्या हुआ? मुनिराज उनके लिए क्या बन गए? तो पाप कौन हो गए? और वो कहते भी कैसे पापी लोग हैं, वो बोलते हैं वाकई में इनमें इतना सा शगुर नहीं है, क्या कहते हैं उसको, मतलब इतना सा उनको मर्यादा नहीं है ना, सलीका नहीं, मैनर्स नहीं है कि ये इन कपड़े पहन के रहे, कम से कम ऐसा उन्हें लगता है। तो वो मुनिराजों को देखकर दुखी होते हैं। अब बताइए तो मुनिराज कौन हो गए? पाप हो गए कि नहीं? यही तो यहां पर बताना चाह रहे हैं, किसी के सुखी होने या दुखी होने से पुण्य पाप का संबंध नहीं है। लेकिन जो बात नहीं लिखी, बस यही तो नहीं लिखा कि पुण्य पाप का संबंध फिर किससे है। अभी आगे आगे की और जो कारिकाएं हैं उसमें ये बात आएंगी, वो अपन कोशिश करेंगे कि कल 93, 94, 95 इन, अभी समय हो गया, अगली कक्षा भी आपकी चलना है, मुझे घड़ी दिख गई, 93, 94 और 95 नंबर की कारिकाओं में थोड़ा सा और इसी बात को और स्पष्ट करेंगे। तो वो चर्चा अपन आगे करेंगे। और मेरा सिलेबस फिक्स है 92 से लेकर 100, है ना, बस इतनी मुझे चर्चा करना है। अब आगे पीछे जो चला है वो आप देख लीजिएगा, उतना विषय आपके दिमाग में स्पष्ट हो जाए, मेरे दिमाग में स्पष्ट हो जाए, इतना ही पर्याप्त है।
चलिए बाकी चर्चा और अपन आगे यथा समय करते हैं। जिनवाणी स्तुति करना है या फिर